हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे हो, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगेन आप लोगों से फिर से बोलूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि खतरों के खिलाड़ी शुरू हो चुका है, और उसमें मैंने अभी देखा था एक फरहाना और गौरव का टास्क मैंने देखा था, जिसमें वो दोनों हार चुके हैं। वो पहले ही टास्क में दोनों हार गए, ठीक है। उसमें फरहाना का मुझे जो गेम था वो अच्छा लगा कि हाँ, वो एफर्ट कर रही थी। बट उसी के साथ गौरव जी भी थे, उसी के साथ इनको जोड़ी में खेलना था, ठीक है। टास्क करना था दोनों को। तो फरहाना तो अच्छे तरीके से अपना टास्क कर रही थी, पर मैं दूसरी तरफ गौरव को देख रही थी, पर गौरव तो मुझे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखाई दिए। वो तो बिल्कुल भी अच्छा टास्क नहीं कर रहे थे। उसी की वजह से मुझे लगता है ये लोग हारे थे। और गौरव जी बहुत ही स्लो स्लो टास्क कर रहे थे। और मुझे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, पर मैंने कल ये खतरों के खिलाड़ी का थोड़ा सा देखा था, फरहाना और गौरव जी का ही मैंने देखा था। उसमें जो गौरव जी जिस तरीके से बातें कर रहे थे, वो मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरीके से वो बिग बॉस में एक दूसरे को मैनिपुलेट करते थे सामने वाले को, इसी तरीके से वो यहाँ पे भी फरहाना भट्ट को मैनिपुलेट कर रहे थे कि अरे तुम ये वाला करो, मैं वो वाला करूँगी। तो यही सारी चीज़ें देखा मैंने, तो फिर मुझे वो बिग बॉस का वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई मेरे माइंड में कि हाँ, गौरव इसी तरीके से करता था बिग बॉस के घर के अंदर भी, और खतरों के खिलाड़ी में भी यही कर रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, 3-4 दिन से तान्या मित्तल काफ़ी एक्टिव है, और तान्या मित्तल से जो हम लोग चाहते थे कि तान्या मित्तल इस तरीके से इतनी एक दिन में कम से कम एटलीस्ट 10 रील अपलोड करे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करे, स्टोरी अपलोड करे। तो देखिए तान्या मित्तल वही सारी चीज़ें कर रही है। और आपने देखा ये तान्या का एक लुक आया था जिसमें नाइट सूट पहनी थी और 2 चोटी करी थी। वो लुक मुझे तान्या मित्तल का बहुत ही पसंद आया, जिसमें तान्या मित्तल एकदम क्यूटी पाई लग रही थी, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए, तान्या मित्तल अब डेली वीडियो डाल रही है। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, हो सकता है कि 10 भी हो, मैंने काउंट नहीं करा। तो मैं ये देख रही हूँ कि लोगों को अब ये भी दिक्कत है कि अरे ये तो पागल हो चुकी है, एक दिन में 10-10 रील्स वगैरह क्यों अपलोड कर रही है, इतने फ़ोटोज़ क्यों अपलोड कर रही है, ये पागल हो गई है, क्रिंज है, ये है, वो है। तो हेटर्स, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हेटर्स तो किसी भी चीज़ में खुश नहीं है। अगर तान्या मित्तल ये सारी चीज़ अपनी ऑडियंस के लिए कर रही है, इतनी रील्स वगैरह अपलोड कर रही है, स्टोरी अपलोड कर रही है, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रही है, तो इसमें हेटर्स आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग मत देखिए ना। तान्या मित्तल उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें करती है जो लोग उसे प्यार करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो तान्या ये सारी चीज़ें अपनी ऑडियंस के लिए करती है, ना कि हेटर्स के लिए करती है। अगर हेटर्स को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है तो आप लोग प्लीज़ तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोग जा सकते हो। किसी ने आपको इन्वाइट नहीं करा है कि आप लोग आके तान्या मित्तल की रील्स देखिए, पोस्ट देखिए, उनकी स्टोरी देखिए। पसंद नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, तान्या मित्तल की बात करते हैं। तो तान्या मित्तल का मैंने लुक देखा, ओह माय गॉड! तान्या मित्तल कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी उस लुक में। आज भी तान्या मित्तल की एक और रील आई, उसमें भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट स्क्रीनशॉट लगाए, तो मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। तो पहला कमेंट है, अभी रीड करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये कमेंट है, पहले आधी पागल थी, अब पूरी हो गई है। तो भाई कहाँ से पागल लग रही है तान्या मित्तल? कितनी तो क्यूट लग रही है। आपको इस तरीके से कैसे उसको पागल बोल सकते हो? जो बोल रहा है वही पागल होगा, ठीक है। दूसरा है, फाइनली ओल्ड तान्या वापस आ गई है, इतनी सारी पोस्ट वो भी एक दिन में। हाँ, तो देखिए मैंने बोला ना, क्योंकि जो तान्या को प्यार करते हैं वो लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं कि तान्या मित्तल एक दिन में ये सारी चीज़ें अपलोड कर रही है, इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल रही है, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही है, तो उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत खुश हो रही है। और तीसरा ये लिखा है, मुझे भी ऐसा हेयर स्टाइल करना है। दो जो कि तान्या मित्तल ने 2 पोनी टेल बनाई थी, उसके बारे में सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और लिखा है इसमें, प्लीज़ मर राजा हमारी बॉस से बात भी कर लो ना। प्लीज़, आई थिंक मुझे ये समझ में नहीं आया क्या था। और ये दूसरा लिखा है, डोंट वरी राजा को अब तो आना ही पड़ेगा। ये राजा कौन है? मुझे ये आप लोगों को पता हो राजा कौन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये दूसरा ये लिखा है इसमें, बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही है, पागल खाने की पागल लग रही है। जो बोल रहा है वो पागल लग रहा है, मुझे तो कहाँ से पागल लग रही है, ठीक है। अभी जे कोई और कोई अगर कोई हीरोइन वगैरह कोई बड़ा सेलिब्रिटी ये वाला लुक क्रिएट करता तो सारी ऑडियंस बोलती हाँ, तो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। वहीं अगर जो तान्या मित्तल ने ऐसा 2 पोनीटेल वाला लुक करा है, नाइट सूट पहनी है, तो उसमें आप लोग बोल रहे हो पागल लग रही है, ठीक है। ये आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आप लोग किस तरीके से तान्या मित्तल को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और
लिखा है, लग रही हो क्यूटी पाई, जस्ट अ वॉकिंग बंडल ऑफ सनशाइन एंड क्यूटनेस। ठीक है। तो देखिए मैंने बोला था ना तान्या मित्तल इसमें बहुत ही क्यूट लग रही थी, और मैंने सारे कमेंट पढ़े, सारे लोग तान्या मित्तल की इतनी तारीफ कर रहे थे, देख के मज़ा ही आ गया मुझे तो एकदम। तो देखिए दूसरा मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। जगत माता उफ, तेरे प्यार में दीवाना होके वी आर साइलेंटली वाचिंग फ्रॉम नेपाल। ठीक है। तो तान्या मित्तल को पूरे इंडिया ही नहीं बाहर से भी काफ़ी लोग देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि लोग बोल रहे हैं तान्या को प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। मुझे लगता है तान्या आई थिंक फ़नी मजाक कर रही है, क्योंकि तान्या मित्तल का भी देखिए वो कर भी इसी तरीके से रही है। वो जो रील्स वगैरह और जो वो सॉन्ग सिलेक्शन कर रही है, जिसको देख के किसी को भी लग सकता है कि तान्या मित्तल किसी के प्यार में है, उसे किसी से प्यार हो गया। पर मुझे लगता है कि तान्या मित्तल ये फ़न कर रही है, अपनी ऑडियंस के साथ मजाक मस्ती कर रही है, जो कि करना चाहिए, अच्छा भी लगता है। और तो चलिए दूसरा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें लिखा है वाओ स्टनिंग सो अमेजिंग तान्या मित्तल। तो अमेजिंग तो तान्या मित्तल है ही, और किसी ने यहाँ पे एक बड़ा सा कमेंट करा है, इसमें लिखा है आई होप दिस बर्थडे इज़ नॉट लाइक प्रीवियस ईयर। ठीक है। जो बोला है कि इस बार का आपका जो बर्थडे होगा वो बहुत ही अच्छा हो, ना कि जो लास्ट ईयर आपके साथ बिग बॉस के घर के अंदर हुआ था, कि जब नेहल ने तान्या मित्तल के ऊपर पूरा पानी फेंका था। तो लोग यही प्रे कर रहे हैं कि तान्या मित्तल का इस बार का जो बर्थडे है वो बहुत ही अच्छा और धमाकेदार हो, ना कि लास्ट। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर की तरह तान्या मित्तल का बर्थडे होगा। पर लास्ट ईयर की एक खास बात थी ना, कि अगर तान्या मित्तल बिग बॉस के घर के अंदर नहीं आती तो आज अब तान्या मित्तल को शायद ही हम में से कोई जान रहा होता। पहले तान्या मित्तल को 10% 20% लोग जान रहे थे, अब तो ऑल ओवर पूरी इंडिया नहीं, बाहर से भी लोग तान्या मित्तल को जानते हैं। तो ये तान्या मित्तल के लिए खुद ही एक अचीवमेंट की बात है कि आज की डेट में लोग उसे इतना प्यार कर रहे हैं। और ना ही कोई इतना फरहाना से बात करता है, फरहाना के बारे में बात करना चाहता है, और ना ही किसी और कंटेस्टेंट के बारे में अगर कोई बात करना चाहता है तो वो तान्या मित्तल के लिए। क्योंकि तान्या मित्तल का वो क्रेज़ ही ऐसा है कि तान्या मित्तल को कोई एक बार अगर फॉलो कर ले तो उसको अनफॉलो कर ही नहीं सकता है। ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी, तो मुझे तान्या मित्तल के लिए यही सारी चीज़ें बोलनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।